ओके बेटा, एड्रेस लिख लिया, यहाँ पर मैं कुरियर कर दूंगा फाइल। ओके, बाय बेटा। किसका फोन था? आर्यन का फोन था। कह रहा था कि खुशी पहले से काफी बेहतर है। आपने उसे उस फाइल के बारे में बताया जो हॉस्पिटल से आई है? बताया, और उसे मैंने ये भी कहा कि उस फाइल को लेकर उसे यहाँ वापस जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मैं फाइल वहां पर कुरियर कर दूंगा। उससे वहां का एड्रेस भी ले लिया मैंने, उसमें लिखा है। मम्मा, एड्रेस मिल गया, लिखिए। दमन, थैंक यू बेटा। खुशी, तुमने मुझसे बचने की कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, मगर आखिर में पकड़ी ही गई। अब मैं वहां अपना आखिरी वार करने आ रही हूं। आर्यन को पाने का सपना तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। मैं कमजोर कैसे पड़ गया? जब मैंने वो कदम उठाया तब मैं क्या सोच रहा था? क्या मेरी और मुस्कान के अतीत की मोहब्बत ने मुझे कमजोर बना दिया? क्या कहीं आज भी उस प्यार का कोई बंधन मुझे किसी कच्चे धागे से बांधे हुए है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि आने वाले दिन, भविष्य और मेरी सोच में बहुत फर्क होगा। ना चाहते हुए भी दुर्गा इतनी दूर क्यों लगने लगी है? अजीब सी कश्मकश है दिल में कि दुर्गा ही दिखाई नहीं दे रही, मगर नजरों के सामने मुस्कान है। आर्यन, हर चीज के लिए वक्त चाहिए होता है। वक्त लगता है नजरों के रास्ते से दिल तक पहुंचने में। मुझे तो इंतजार करने की आदत है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए दुर्गा को भुला पाना आसान नहीं होगा। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम अपने बीते हुए कल को इतनी आसानी से खुद से अलग नहीं कर सकते जैसे मैं नहीं कर सकती, पर अब हमें हमारे आज की ओर देखना होगा। वो आज जिसमें किस्मत ने हमें फिर से मिलाया, मुश्किल से ही सही, पर फिर से हम एक बार मिल तो गए। अब हमें ये सच्चाई माननी ही पड़ेगी कि हमारा अतीत हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बीच नहीं आएगा। इतनी सारी चीजें? मुस्कान, इसकी क्या जरूरत है? हम यहाँ 2 दिन से ज्यादा थोड़ी रुकने वाले हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन अब तुम मार्केट जा ही रहे हो तो ले आओ ना ये सब। और अगर बाद में कोई चीज याद आ गई तो तुम्हें फिर से मार्केट जाना पड़ेगा, और तुम जानते हो मार्केट यहाँ से कितनी दूर है। वो तो है, लेकिन तुम नहीं चलोगी साथ में? नहीं, वो थोड़ी सी थकावट हो रही है ना, तुम चले जाओ। मगर यहाँ से मार्केट 1-2 घंटे की दूरी पे है। मुझे आने में देर हो जाए और तुम यहाँ अकेली। I'll be okay. पर हमें दमन क्यों बुलाया है? पता नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि लाइन में बहुत डिस्टरबेंस थी, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ इतना ही सुना दिया कि हमें वहां बुलाया है उन्होंने। तो फोन करके देख लीजिए ना उस नंबर पर। फोन तो किया था पर लगा नहीं, और फार्म हाउस पर नंबर तो है नहीं कि फोन करके पूछ सके हम। तो आप क्या कहते हैं, हमें वहां जाना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। हेलो, हाँ मुस्कान, मैं बस पहुंच रहा हूँ। इतनी अर्जेंसी क्या है? तुम 2 बार पहले भी फोन कर चुकी हो। सब कुछ ठीक तो है? या I'll just be there. Okay, bye. सब कुछ ठीक है आर्यन। इनफैक्ट सच कहूँ तो पहले कभी इतना कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, छू लिए मैंने चांद सितारे। सारे सपने सारे अरमां लिख दिए मैंने नाम तुम्हारे। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है, तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है। मुझे सिर्फ तुमसे, हाँ तुमसे प्यार है। मुझे सिर्फ तुमसे, I love you आर्यन। तुम्ही से I love you। प्यार है। हैरानी हो रही है ना कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तुम तो यहाँ जरूर पहुँच गई। हाँ, जैसे तुमने यहाँ आने का रास्ता ढूंढ लिया है, वैसे ही यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लो, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही घर में, ना ही हमारी जिंदगी में। वैसे तुम्हारे लिए ये बात मानना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि तुम आर्यन का अतीत हो, बीती हुई बात हो। खुशी, क्या तुम ये बात समझ गई थी जब तुम्हें ये बात बार बार समझाई जाती थी? मेरी बात अलग है दुर्गा। मैं इस दुनिया में वापस आई हूँ ताकि मैं आर्यन की जिंदगी में वापस आ सकूं। तुम्हारा आर्यन की जिंदगी में आना महज एक इत्तेफाक था, पल दो पल का एक समझौता था वो, जो आर्यन ने अपनी जिंदगी के साथ किया था। लेकिन तुम्हारे मरते ही वो समझौता खत्म हो गया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है खुशी। कुछ ही वक्त का साथ था तुम्हारा और आर्यन का। ये तो तुम हो जो बीते हुए पलों की याद को अपना आज बनाना चाह रही हो, और आज में अतीत की जगह नहीं होती। और ये सब तमाशे करके तुम किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकती।
तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो ठीक है, तुम यहाँ रुक के अपनी आंखों से देखो। तुम ये देखो कि कैसे इस परिवार के लोग मुझे अपनाने लगे हैं। बल्कि परिवार के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि आर्यन भी। आर्यन मुस्कान का है। से चली क्यों आई? इसलिए ना, क्योंकि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखना नहीं चाहती थी। नहीं, इसलिए क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब लोगों की आंखों के सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी। अच्छा, कैसे देखेंगे वो? तुम क्या सोचते हो? मुझे ऐसे अकेले इस जगह पर बुलाकर या कब्र में दफनाने की कोशिश कर, डरा कर, धमका कर तुम मुझसे मनवा सकती हो कि मैं दोषी हूँ? नहीं दुर्गा, तुम अपने इस खेल में कामयाब नहीं हो पाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा खेल जान गई। अब न तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी कोई परवाह। वैसे भी तुम्हें मेरे सिवा और कोई देख भी नहीं पाता। उस दिन तुमने मुझे उस कब्र में गिराकर ये कहा था ना कि पड़ी रहो इसमें। आज मैं तुमसे ये कहती हूँ, तुम भी पड़ी रहो ऐसे ही। मरकर भी मुक्ति नहीं पा रही हो तुम। जमीन और आसमान के बीच भटकती रहो और देखती रहो कैसे तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें धीरे धीरे भूल जाएंगे और कैसे मैं उन सबको अपना बनाने में जीत जाऊं। और अगर मैं जीत गई तो? अगर मैंने सबको कह दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, अगर सबको पता चल गया कि तुमने कितना गंदा खेल खेला है, तो? ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और वैसे क्या बताओगी तुम सब? बोलो, ये बताओगी? चली गई? कहाँ चली गई हो तुम? आओ मेरे सामने। क्या बताओगी? यही बताओगी ना कि मैं जानती थी कि तुमने प्रभात का खून नहीं किया, फिर भी मैंने तुम्हें फंसाया? ये बताओगी कि मैंने ही आर्यन को धमकी दी थी कि अगर उसने तुम्हें तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हारे फेवर में बयान नहीं दूंगी, और मैंने तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद करने का डर दिखाकर आर्यन को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था? ये बताओगी कि तुम्हें जेल की सजा तुम्हारे गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि मेरे धोखे की वजह से हुई? बोलो, यही कहोगी? कैसे कहोगी? कैसे बताओगी ये सब? हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बता पाओगी। जिसे तुम अन्याय कहती हो, उसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था आर्यन का साथ पाने के लिए। क्यों नहीं समझती हो तुम? इतने साल के इंतजार के बाद
अगर आर्यन मेरा न होता तो क्या ये मेरे साथ अन्याय न होता? और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने आर्यन को पा लिया और तुमने उसे खो दिया। दुर्गा, मैं तुम्हारी शादी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ मैं आर्यन के साथ शादी करना चाहती थी। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दुर्गा, बाहर आओ। बाहर क्यों नहीं आ रही हो तुम? सामने आओ मेरे दुर्गा। तुमने दुर्गा के साथ ये नाइंसाफी की। दुर्गा की मौत की जिम्मेदार तुम हो। थोड़ा शक तो हमें पहले से ही था, लेकिन तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हो? छी! पर मैं इस दुनिया से गई नहीं। मौत के मुंह से तो बच गई मैं, लेकिन मैंने जो खो दिया था उसे वापस पाने के लिए मुझे मौत का सहारा लेना पड़ा। खुशी ने जीते जी मुझे मारने की बहुत कोशिश की, इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए जीते जी मरने का नाटक करना पड़ा। और मैं जीत गई। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो